क्या आप यकीन करेंगे कि महाभारत के युग का एक टुकड़ा हमारे सामने साक्षात खड़ा है? जी हां, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव सिनौली में हुई खोज ने इतिहास और विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहां से कुछ ऐसे अवशेष खोजे हैं जो हमें सीधे महाभारत काल से जोड़ते हैं। इन अवशेषों में सबसे खास है एक प्राचीन रथ का पहिया, जिसे देखकर लोग इसे कर्ण के रथ से जोड़ने लगे हैं। महाभारत का नाम सुनते ही हमारे मन में कुरुक्षेत्र की रणभूमि, अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा की छवि उभरती है। लेकिन क्या हो अगर इन कहानियों का कोई अंश हमारे सामने वास्तविक रूप में आ जाए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिनौली की खुदाई के हर पहलू को और देखेंगे कि कैसे यह खोज महाभारत काल से जुड़ी हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मानते हैं कि महाभारत कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य था, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। बात 2018 और 19 की है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सिनौली गांव के कुछ किसान अपनी जमीन की खुदाई कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ खेती के लिए जमीन तैयार करना था, लेकिन किसे पता था कि उनकी इस खुदाई में छिपा होगा हजारों साल पुराना इतिहास। जब किसान खुदाई कर रहे थे तो अचानक उन्हें तांबे के कुछ बर्तन, सोने के सिक्के और प्राचीन आभूषण मिलने लगे। ये खबर तेजी से गांव में फैल गई और भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई ने तुरंत इस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान जो चीजें मिलीं, उन्होंने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चौंका दिया। तांबे के अस्त्र शस्त्र, सोने के गहने और प्राचीन कलाकृतियों के अलावा सबसे बड़ी खोज थी एक प्राचीन रथ। इस रथ का पहिया तांबे और लकड़ी से बना था और इसका डिजाइन महाभारत काल के वाहनों से मेल खाता था। इस पहिए को देखकर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या यह वही पहिया हो सकता है जिसे कर्ण ने कुरुक्षेत्र के रण में इस्तेमाल किया था। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि कर्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में फंस गया था। जब कर्ण उसे निकालने की कोशिश करता है तो अर्जुन उसे वध कर देता है। यह घटना महाभारत के सबसे भावुक और महत्वपूर्ण पलों में से एक है। सिनौली में जो रथ मिला, उसका निर्माण और संरचना इतनी अद्वितीय थी कि इसे सीधे महाभारत काल से जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। वैज्ञानिकों ने इस रथ के पहिए की जांच की और पाया कि यह लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व का है। यह समय महाभारत काल के काफी करीब माना जाता है। लेकिन यह खुदाई यहीं खत्म नहीं हुई। एएसआई को इस जगह से 3 रथ मिले। इसके अलावा तांबे के अस्त्र शस्त्र जैसे भाले, तलवारें और ढालें भी मिली। इन हथियारों पर की गई नक्काशी प्राचीन भारतीय कला को दर्शाती है। ये डिजाइनें इतनी अनोखी थीं कि ऐसी चीजें दुनिया के किसी और कोने में नहीं पाई जाती। सिनौली की खुदाई में सिर्फ रथ और हथियार ही नहीं बल्कि कई प्राचीन कब्रें भी मिलीं। इन कब्रों में जो कंकाल पाए गए वे योद्धाओं के प्रतीत होते हैं। इन कब्रों पर की गई नक्काशी और सजावट यह दिखाती है कि उस समय समाज कितना उन्नत और कलात्मक था। सिनौली की इस खोज ने महाभारत की प्रामाणिकता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। पहले महाभारत को केवल एक महाकाव्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन इस खोज ने इसे इतिहास की किताबों में जगह दिलाने की उम्मीद बढ़ा दी है। बागपत का यह इलाका उन 5 गांवों में से एक माना जाता है जिन्हें पांडवों ने कौरवों से मांगा था। इस वजह से यहां मिली हर चीज को महाभारत काल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यह अब तक साबित नहीं हो पाया है कि यह कर्ण के रथ का पहिया है या नहीं, लेकिन इसके डिजाइन और संरचना ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को इस पर और शोध करने के लिए प्रेरित किया है। सिनौली की यह खोज हमें न केवल हमारे इतिहास के करीब ले जाती है बल्कि यह दिखाती है कि हमारे महाकाव्य और पौराणिक कहानियां कितनी समृद्ध हैं। चाहे यह रथ कर्ण का हो या ना हो, यह निश्चित रूप से हमारे अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या यह सचमुच कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है या यह महाभारत काल की कोई और कहानी बताता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और खास जानकारी के साथ। जय हिंद।